सुबह सुबह जबान पे सरस्वती का वास होता है, इसीलिए कह रही हूँ मेरी हेतल के जल्दी से हाथ पीले हो जाएं तो मैं चारों धाम की यात्रा करने चली जाऊंगी। तीरथ पर तब जाएगी ना बुढ़िया जब गृहस्थी के प्रपंच से तुझे छुटकारा मिले। पहले बेटा बेटी, अब पोता पोती, तेरे मुंह से छुटकारा मिले तब ना तीरथ की बात करेगी। तो क्या करूं? घर गृहस्थी त्याग कर बैठ जाऊं या तुम्हारी तरह अखबार में सर घुसा के बैठ जाऊं? अरे अखबार पढ़ने से तो पता चलता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। तेरी तरह कुएं की मेंढकी बन के क्या लाभ। दुनिया में क्या हो रहा है ये तो पता है, लेकिन घर में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं है। अच्छा बुढ़िया बता, घर में क्या हो रहा है? अरे आज पंडित जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी हेतल के लिए अच्छे अच्छे लड़कों का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अरे अनुकल्प तो तैयार हो गया। सुन, शाम को ऑफिस से वापस लौटते वक्त 2 किलो बर्फी लेकर आना, अच्छी वाली। अम्बा जी बर्फी किस लिए? वो पंडित जी आ रहे, हेतल के लिए रिश्ते लेकर। आओ भगत तो करनी पड़ेगी ना, और क्या पता शायद तेरे लिए भी रिश्ता ले आए। हाँ नुकल, अरे मिठाई के साथ साथ रसमलाई और लड्डू भी लेता आना, तो तेरे लिए भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आएंगे, है ना हेतल? ओहो सेजल, देख भाई कैसे शर्मा रहा है। एक बात है बा, अपना छोरा है बड़ा शर्मीला। भारती जाने दो उसे, मेरे ख्याल से ऑफिस के लिए देर हो रही है इसे। हाँ तो मैं कहाँ रोक रही हूँ, जा शाम को जल्दी लौटना। भारती सुबह सुबह ये सारी बातें करने की क्या जरूरत थी? मैंने क्या कहा? देखो भारती, तुम जानती हो कल रात से किसी बात को लेकर बहुत परेशान है बेचारा। तुम्हारी खुशी के लिए शादी करने के लिए राजी भी हो गया है। उसे थोड़ा वक्त दो। हर वक्त शादी की बात करना अच्छी बात नहीं है, तुम समझ रही हो ना? ऑटो कैन नॉट प्लीज चलेंगे? चलिए। अनुकल्प, अनुकल्प रुको तो। चलिए अब चलिए। कमाल है, कब से आवाज दे रही हूँ, सुन के भी अनसुना कर रहे हो। वो मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, इसलिए। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मुझे लिफ्ट दे ही सकते हो ना, रास्ते में छोड़ देना। लेकिन आपको जाना कहाँ पे? तुम चलो ना, मैं बताती हूँ। चलो भैया। चलिए। बस बस भैया जी, यहीं रोकना, मुझे यहीं पे उतरना है अनुकल्प। लेकिन मोना जी, मुझे तो लगा आपको कॉलेज जाना है। नहीं, आज कॉलेज नहीं जाना, मुझे यहाँ पे काम है। तुम बाहर आओ ना प्लीज। हा? लेकिन मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ तुम चले जाना, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए प्लीज आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये आप रख लीजिए। चलिए। लेकिन ये जगह है कैसी? हाँ, और तुम मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा रहे थे, चलो ना। लेकिन हम ऐसी जगह पर आए ही क्यों हैं? कहा ना, बहुत जरूरी काम है, चलो ना। पर ऐसा भी क्या जरूरी काम है मोना जी? तुमको सब अभी जानना होता है ना, डफर। बैठो ना। अरे ये देखो मोना जी, ये क्या है? ये डफर, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये मोना जी, आप ये छी, तुम ये सब देखते हो मैगजीन्स में? हेलो,
मैंने देखा नहीं है, आपने दिखाया है मेरे को। मैं तुम्हें ये थोड़ी ना दिखा रही थी, मैं तुम्हें ये दिखा रही थी। टिप्स फॉर फर्स्ट डेट। डेट? तुमको डेट का मतलब नहीं पता? सचमुच में झल्ले हो, एक नंबर के गवार। स्टूपिड। डेट यानी जब एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं और साथ साथ घूमने जाते हैं, इसको कहते हैं डेट, समझे? जी वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन आप क्या ये कहना चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ डेट पर आए हैं? क्या? तुम भी ना? मैं तुम्हारे साथ डेट पे क्यों आऊंगी? मैं तो गोल्डी के साथ आई हूँ डेट पे। गोल्डी? हाँ, गोल्डी ने तो बुलाया मुझे यहाँ पे और बार बार एक ही बात कह रहा था कि देर मत होना, टाइम पे पहुँच जाना। और अब देखो, मैं तो पहुँच गई और उसका कोई अता पता ही नहीं है। वैसे तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। बाय गॉड अनुकल, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं सुबह में इतनी डर गई थी ना जब उसका फोन आया। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, फिर मुझे याद आया तुमने कहा था ना कि हमेशा अपने दिल की सुनो, तो दिल की सुनने के लिए मैं यहाँ आ गई। मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, तो उसके लिए एक डेट बनती है ना? जी आप जो ये सब बोल गई ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओफो, अब इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? अच्छा अब ये छोड़ो, तुमको यहाँ पे तब तक रहना पड़ेगा जब तक गोल्डी ना आ जाए, और तुम मुझे रेडी करो डेट के लिए। और टिप्स, हाँ वो तो हमें मैगजीन्स में मिल जाएंगे। जी नहीं मोना जी, पहली बात तो मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, और दूसरी बात ये कि ये आपका और गोल्डी का पर्सनल मामला है, इसके बीच में मैं नहीं बढ़ूंगा। अनुकल तुम ऐसे मत जाओ ना, देखो ना मैं कितनी नर्वस हूँ। नो 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 मोना जी, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। और सोचिए ना कितना एम्बैरेसिंग लगेगा मुझे आप दोनों के बीच में इस तरह बैठे रहना। मैं क्या करूंगा बोलिए, मैं जा रहा हूँ। अनुकल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम हमेशा मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, मत जाओ ना। मोना जी ये गलत बात है, आप मुझे हर बार इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन में नहीं फंसा सकती हैं। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि जाओ बेटा सूली पे चढ़ जाओ। जरा देर रुकने के लिए कह दिया, मतलब मैं सूली पे चढ़ा रही हूँ? ठीक है तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। जी मेहरबानी आपकी, जाओ। ओ यार देख देख, वो लड़की नहीं पटाखा है, पटाखा। अरे पटाखा नहीं, टोटा है, टोटा। ओ यार क्या लग रही है यार? सही है ना? तुम्हें तो देर हो रही थी ना, फिर क्यों लौट आए? ये गोल्डी है ना, बहुत ही अजीब आदमी है। कैसी जगह बुलाया आपको उसने? वैसे आपके घर में किसी को पता है कि इस वक्त आप यहाँ पर हैं? घर वालों को? तुम पागल हो क्या? उन्हें पता चलेगा ना तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर स्वीटी दीदी ने बहुत फोर्स किया, तब जाके आई। बहुत अच्छा, मतलब कि आपके घर वालों को भी नहीं पता कि इस वक्त आप यहाँ पर हैं। कमाल है, आप और आपकी स्वीटी दीदी दोनों कमाल है। मुसीबतों को बुलावा देने का पूरा शौक है आप दोनों को। पढ़िए डेटिंग टिप्स अपने। देख गोल्डी, तू समझ रहा है ना, मोना का मन ना बिल्कुल बच्चों जैसा है, एकदम भोली है। ये रोमांस सेटिंग क्या होती है उसको क्या पता। देख गोल्डी, बहुत ही प्यार से बात करना उससे। बड़ी मुश्किलों से राजी किया मैंने उसे तुझसे मिलने के लिए। वो तो मान ही कर रही थी, बहुत डर रही थी। भाभी 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 लिसन, थोड़ा तो भरोसा है ना गोल्डी पर? आपकी बहन को सही सलामत टाइम पर घर पहुंचा दूंगा, प्रॉमिस। अब आप तो जानती है ना हमारा मिलना कितना जरूरी है। अगर वो मुझे मिलेंगी नहीं तो मुझे जानेंगी कैसे, और अगर जानेगी नहीं तो शादी के लिए हाँ या ना कैसे करेंगी? हाँ गोल्डी, वो तो मैं मानती हूँ, और इसीलिए तो मैंने उसे तुझसे मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन अगर मेरे घर वालों में से किसी को पता लग गया ना तो बस शामत आ जाएगी मेरी। हाय रब्बा, गलती हो गई,
मुझे ही आ जाना चाहिए था उसके साथ तुझसे मिलने के लिए। अरे मेरी स्वीट सी भाभी, ऐसी बात मत बोलो। परमीत भाई साहब को पता चल गया ना कि उनके लंदन जाते उनका भाई अपनी भाभी को लेकर डेट पर गया है, तो गोली मार देंगे मेरे को। चुप कर शैतान कहीं का। अगर दोबारा ऐसी बात बोली ना तो कान खींच दूंगी मैं तेरे, समझा? वो तो आप वैसे भी खींच सकते हो, हक बनता है आपका अपने देवर पर। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, सुनो मेरी बात। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं मोना जी को टाइम पे घर पहुंचा दूंगा, माय प्रॉमिस। हाँ ठीक है। और सुन, उसे ना 6 बजे से पहले पहले घर पहुंचा जरूर देना। 5:45 भाभी, 5:45 से पहले वो घर पर होंगे। फाइन। भाई रब्बा, अब सब आपके हवाले है, बस आज सब ठीक कर दो। कल जरूर आऊंगी गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए। प्लीज पापा जी प्लीज। स्वीटी, तो यहाँ है, चल नाश्ता लग गया। और मोना कहाँ है, तूने उसे देखा? हाँ, मैंने भी उसे सारे कमरों में ढूंढ लिया, कहीं नहीं है वो। कहाँ है? हाँ चाची जी, वो गोल्डी आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुकल। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप खुद ही तो मिलने आई हैं उससे। नर्वस तो होंगी ना, ये मेरी लाइफ की पहली डेट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ दोनों के बीच में। ये एक बात बताइए, आपने मुझे यहाँ रोका क्यों है? नहीं, एक्चुअली मैं ही एक बहुत बड़ा गधा, आपकी हर बात मान जाता हूँ। कमाल है, अगर तुम नहीं रहोगे तो मुझे हिम्मत कौन देगा? और फिर अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मुझे तो सिक्योरिटी की जरूरत होगी ना। सिक्योरिटी? और क्या। और चलो चलो, अब तुम चुप हो जाओ, वो आ गया है। हाय मोना जी। ओहो, अनुकल्प गांधी, क्या बात है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? ऑफिस नहीं गए आज? वो बाद में जाएगा, आज मैं ही उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। बेस्ट फ्रेंड्स ना? ऑफ कोर्स। स्वीटी, वो तो कुछ छुपा रही है हमसे, क्या बात है? वो तो नजरें क्यों नहीं मिला रही हमसे? स्वीटी, बात क्या है? तुझे पता है मोना कहाँ गई है? चाची जी, चाची जी, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मुझे साफ साफ बता, मोना कहाँ गई है? वो जी वो चाची जी, मोना गोल्डी से मिलने गई है। गोल्डी से मिलने गई? बगैर हमसे पूछे? कल ही गई है या किसी को साथ लेके गई है? चाची जी, वो सुबह गोल्डी का फोन आया था। लो जी, लड़के का फोन आया और लड़की चल पड़ी। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखा परजाई जी, देख लेना अपनी कुड़ी के लक्षण। अभी शादी तय नहीं हुई और उसने घूमना फिरना बात करना सब शुरू कर दिया है। और मैं तो पहले ही कहती थी आपको कि अपनी कुड़ी को ना जरा काबू में रखो, लेकिन नहीं, आप तो हमेशा उसे बच्ची बच्ची कहकर ना मेरी बात टाल दिया करते थे। देख लीजिए अब आपकी बच्ची के कैसे पर निकल आए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बगैर पूछे गोल्डी के साथ अकेले जाने की? चाची जी, मोना को कुछ मत कहिएगा, सारी गलती मेरी है।
मैंने ही जबरदस्ती की थी, वो तो बेचारी जा भी नहीं रही थी। मैंने सोचा कि गोल्डी से 2-4 बार मिलेगी तो शायद गोल्डी को पसंद करने लगेगी। चाची जी आप ही बताइए, अगर मोना ने इस रिश्ते के लिए ना कर दिया तो फिर तो परमी जी के मम्मी जी और डैडी जी को कितना बुरा लगेगा, और फिर मेरे ससुराल में मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी। हाय रब्बा, एक ही कहता स्वीटी, इस दुनिया में औरत बन के पैदा होना ही गुनाह है। सबकी उंगलियां उठती हैं, फिर चाहे वो ससुराल हो या मायका। इतना कहना ही काफी नहीं है परजाई जी। वो जी जब तुसी जानते हो कि लड़कियों पर उंगलियां उठती हैं, तो उन्हें पहले ही समझाना चाहिए ना। वो जी मेरी लड़की होती ना तो मैं तो उसको क्यों। मोना आपकी बेटी नहीं, स्वीटी आपकी बेटी नहीं है। चाची जी, I'm sorry चाची जी, I'm sorry। अगर मोना ने शादी से इनकार कर दिया तो स्वीटी के ससुराल वाले हाइनी बिम्मी है, आज तो किस मोड़ पे आके खड़ी हो गई। अगर तू एक बेटी को उसकी मर्जी का हक दिलाती है तो दूसरी की जिंदगी दांव पे लगा देती है। स्वीटी, तू अभी के अभी उसे फोन लगा और कह के अभी वापस आ जाए। वो अब जो भी फैसला लेंगे उसके पापा जी लेंगे। बहुत हो गई उसकी मर्जी। आइसक्रीम खाओगे? देखो ये मेरी पहली डेट है और मैं बहुत नर्वस हूँ, और जब मैं नर्वस होती हूँ ना तो मुझे बहुत भूख लगती है। मैं लेकर आता हूँ ना मोना जी। मैं भी साथ में चलता हूँ, आओ। एक चॉकलेट। स्ट्रॉबेरी। हम दोनों मोना जी के बारे में काफी अलग सोचते हैं, है ना? जी वो तो है, वैसे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं उनके बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूँ। पर आपका पता नहीं। बताया मोना जी ने अपने बेस्ट फ्रेंड को कि हमारे रिश्ते की बात चल रही है। क्यों? झल्ले? जी बताया था, और ये भी बताया कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं करी है। कमाल करते हो यार, नहीं करी तो कर देंगी। तुमसे किसी ने पूछा क्या? पूछा ना, मोना जी ने, और ये भी कहा कि जब तक मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करता वो हाँ नहीं कहने वाली। तो क्या इरादा है बॉस? जी हमारा इरादा तो हमेशा से ही नेक है, बाकी मोना जी की मर्जी, उनकी पसंद। गुड। बाय। इतना तो तय है गोल्डी, अगर मैंने कल रात अंबाजी से वादा नहीं किया होता तो आज मैं तेरी